कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल का माइक बंद हुआ, 6 मिनट ऑन हुआ तो बोले जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद ही हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे, हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही है। मोदी बोले संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना किया, ये इसकी ताकत। सीजीआई बोले जज का रोल अक्सर तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। मोदी ने कहा आज भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है, ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम पहुंचे और उन्होंने भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। कहा हम इस देश के हैं और हमने आपातकाल भी देखा है। हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई चुनौती का सामना किया। ये संविधान की ही ताकत है कि आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर का पूरी तरह संविधान लागू हो गया है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर में भी संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो कांग्रेस के राज में कतई नहीं संभव था। अडानी ग्रुप ने रिश्वत के आरोपों को खारिज किया। कहा मीडिया में आई खबरें गलत हैं। 24 अक्टूबर को अमेरिका में दर्ज हुआ था मामला। अडानी ग्रुप ने साफ किया है कि चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कई आरोप सही नहीं है। अडानी ग्रुप के मुताबिक गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन के खिलाफ यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत रिश्वत और भ्रष्टाचार को आरोप लगाए हैं, जो कतई सही नहीं है और इसको वो खारिज करते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की, तो सोना 485 रुपये बढ़कर 76,175 रुपये पहुंचा। चांदी 88,430 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। सोने के भाव में लगातार बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 485 रुपये बढ़कर 76,175 रुपये पहुंच गया। इससे पहले इसका दाम 75,690 था। चांदी की कीमत में मामूली गिरावट है, ये 33 से गिरकर 88,430 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। इससे पहले चांदी 88,463 रुपये थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 69,681 रुपये पर ऑल टाइम हाई पर बना रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री पर फूलों के साथ मोबाइल फेंका। कहा श्रद्धालुओं से गलती हुई, कोई साजिश नहीं। कन्हैया मित्तल ने गाया हम बटेंगे तो कट जाएंगे। झांसी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर यात्रा के दौरान फूलों के साथ किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपटी पर आग लगा। अचानक मोबाइल लगने से बात बढ़ती नजर आई। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो यूपी हिमाचल में कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 40 मीटर, राजस्थान में तापमान 10 से नीचे, भोपाल का टेम्परेचर जम्मू देहरादून से कम, उत्तरी राज्य में ठंड के साथ कोहरे का असर बरकरार है। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि आज लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। इस कारण विजिबिलिटी भी घटी है। बिहार के गोपालगंज में विजिबिलिटी 40 मीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कई शहरों में 4 दिनों में तापमान 10 डिग्री गिरेगा। वहीं पंचमढ़ी जो कि एमपी का है 5.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है यहाँ का तापमान। साथ ही कोहरे का असर यूपी में भी देखने को मिलेगा और लगातार टेम्परेचर गिरता ही दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु से 2 दिन में टकरा सकता है फेंगल तूफान। 75 kmph की रफ्तार से हवा चलेगी। 6 जिलों में स्कूल बंद, 7 फ्लाइट लेट। नागापट्टिनम के कोडाईग्राई में समुद्र से उठती लहरों का एरियल व्यू। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज चक्रवात में बदल गया। अगले 2 दिन तक तमिलनाडु की तरफ से ये बढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार इस दौरान 75 से 80 kmph की स्पीड से हवाएं चलेगी, जो चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुड्डालोर के साथ नागापट्टिनम में लगातार बारिश का माहौल बना रहेगा। 6 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। संसद सत्र का दूसरा दिन, अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा। राहुल बोले उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार बचा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा। लोकसभा में
सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष से अडानी मुद्दे पर हंगामा हुआ। 12 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। विपक्ष से यूपी के संभल में हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा दोनों को 28 नवंबर तक स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकलकर अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत के आरोप पर बात कही है। उन्हें जेल जाना चाहिए, मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। जम्मू के 4 जिलों में 56 ठिकानों पर छापेमारी, लश्कर जैश से जुड़े होने का शक था। कई संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। जम्मू रीजन के 56 ठिकानों में पुलिस की छापेमारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दिन में 56 आतंकवादी के ठिकानों पर रेड। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई संदिग्ध आतंकवादियों को ग्राउंड वर्कर की गिरफ्तारी की गई है। जम्मू रीजन के 4 जिलों में छापेमारी में पुलिस ने कई हथियार, कैश, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए। हेमंत सोरेन अकेले लेंगे शपथ, मंत्रिमंडल का विस्तार। राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी सहित 10 पार्टियों के 18 नेता होंगे शामिल। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को अकेले रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेंगे। विधायकों के शपथ के बाद मंत्रिमंडल की शपथ होगी। शपथ ग्रहण समारोह में 10 पार्टियों के 18 नेता शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव बोले, वल्गर कंटेंट रोकने के लिए सख्त कानून बने। जहां से ये कंटेंट आ रहा है वहां ही हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। वैष्णव ने कहा है, जिन देशों से ऐसे कंटेंट आते हैं उनकी संस्कृति हमें काफी अलग लगती है। वैष्णव ने कहा कि वल्गर कंटेंट की रोकथाम के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इसके विषय पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। एकनाथ शिंदे बोले, भाजपा का सीएम हमें मंजूर, पद की लालसा नहीं। जब मुख्यमंत्री था तब मोदी साथ खड़े थे। जो फैसला लेंगे मुझे स्वीकार होगा। महाराष्ट्र का अगला सीएम भाजपा का हो सकता है। बुधवार को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े थे। अब वो जो फैसला करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। शिंदे ने कहा कि मैं 26 नवंबर को मोदी जी को फोन किया था। उनके बीच कोई मतभेद और मेरे बीच भी नहीं है। मैं मन से कोई अड़चन नहीं चाहता। हम एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा के साथ जो भी बैठक में फैसला लिया जाएगा उसे हम दिल से स्वीकार करेंगे।